धीरेन्द्र शास्त्री भारत को लेकर कहते हैं हिंदू राष्ट्र था, है और बनकर रहेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसे भी बनाकर रहेंगे। इन सब के बीच में जब गुजरात में कार्यक्रम चल रहा है तो अहमदाबाद में आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है। अहमदाबाद में 2 दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री का यह दरबार लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंचना शुरू हुए और अब भीड़ देखते ही देखते जुटनी शुरू हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। सिर्फ गुजरात नहीं, बाकी राज्यों से भी धीरेन्द्र शास्त्री के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो उनके दर्शन करना चाहते हैं, वो पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो कथावाचक के तौर पर मशहूर हैं बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र का राग जब जब छेड़ रहे हैं तब एक बड़ा धड़ा है जो कि साथ में हुंकार भरता हुआ नजर आता है और ये कहता है कि हाँ ऐसा होकर रहेगा। जबकि एक बड़ा धड़ा है जो इन बयानों का विरोध करता है और कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र भला कैसे बन सकता है। भारत तो जाना ही जाता है अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विविधता के लिए, अलग अलग धर्म जाति के लोग मिलकर यहाँ पर रहते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरा साथ दो, चाहे भले ही प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा। ऐसे में पहले बिहार, फिर मध्य प्रदेश और अभी गुजरात में इन दिनों है। गुजरात में अहमदाबाद में 2 दिन का एक कार्यक्रम होगा। बड़ी बात यह कि सिर्फ अहमदाबाद से नहीं, सिर्फ गुजरात से नहीं, आसपास अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए कि गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान भी दे दिया है। हिंदुत्व का सपना जल्द ही पूरा होगा, यानी कि हिंदू राष्ट्र की, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, एक बार फिर से बात छेड़ दी है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से दोहराया है और कह रहे हैं कि चाहे प्राण चले जाएं, देश तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बस बन जाए एक बार, चाहे भले ही प्राण क्यों ना चले जाएं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर अब गुजरात में हो, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी अब कांग्रेस ही है। ऐसे में बीजेपी के नेता सपोर्ट करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को नजर आते हैं, उनके आयोजन में पहुंचते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतने बड़े अंतर्यामी हैं, मन की बात जान लेते हैं, तो वो ये भी जान ले कि आखिर महंगाई से कब राहत मिलेगी, देश को बताएं ताकि राहत महसूस हो। जतिन रावल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, पहले बिहार में इन दिनों हमने देखा 10 लाख लोग जुटे, फिर मध्य प्रदेश में पहुंचे, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। गुजरात में किस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और किस विश्वास के साथ? बता दूं कि गुजरात में भी काफी भारी मात्रा में जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे सूरत में भी आपने देखा, सूरत में भी तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो उनकी सभा में पहुंच चुके थे। कल जहां पे उनका दरबार जहां पे लगने वाला था जुंडाल में, जहां पे गुरु वंदना मंच जो आयोजन गुरु वंदना मंच के तहत जो आयोजन किया गया था दिव्य दरबार का, वहां पे भी जुंडाल में भी काफी भारी मात्रा में लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए थे। हालांकि बारिश जोरों से शुरू हो गई थी, उसकी वजह से कार्यक्रम जो था उसको रद्द किया गया था। लेकिन जो पब्लिक थी वो पब्लिक तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ऐसा हुआ कि पब्लिक जो थी वो बारिश में भीगती रही, लेकिन फिर भी पब्लिक अपनी कुर्सी में बैठी रही। और 1 से 1.5 घंटे के बाद जब उनको पता चला कि अब बाबा जो है यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, उसके बाद पब्लिक जो है धीरे धीरे करके आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो थे वो बाबा वहाँ पे पहुंचे और सिर्फ आयोजकों से कुछ मुलाकात की और जो वहाँ पे समर्थक थे वो समर्थकों को उन्होंने जो था वो अभिवादन उनका लिया और उसके बाद वो जो थे वो वहाँ पर रवाना हो गए अपने जो कोटक हाउस में, जहाँ पर वो रुके हुए अहमदाबाद में वहाँ पे। लेकिन आज जिस तरह से जो स्वामीनारायण महोत्सव जो हुआ था, शताब्दी महोत्सव हुआ था गुजरात में, और तकरीबन 3 से 4 लाख पब्लिक इकट्ठा हो सके ऐसी जगह है वो वहाँ पर ओगनज में उनका जो आयोजन है वो दिव्य दरबार वो लगने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बारिश कल जोरों से ऐसी हुई तब ये आयोजन किस प्रकार से जो है वो हो पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आयोजन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन पब्लिक जो है वो तकरीबन जो जहाँ पे ओगनज में कार्यक्रम होने वाला है वहां पर भी पब्लिक 1 लाख से ज्यादा इकट्ठा हो, ऐसी अभी जो है लोगों की जो है वो चाहना लग रही है। जी, आप कह रहे हैं कि करीब 1 लाख लोग यहाँ भी जुटेंगे, जुटना शुरू हो गए हैं और सूरत में भी भारी भीड़ लोगों की पहुंची थी। जतिन, आप रहिएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना धीरेन्द्र शास्त्री देख रहे हैं, लोगों से साथ देने की अपील बार बार कहते हुए नजर आते हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद अब नया नारा दे दिया है धीरेन्द्र शास्त्री ने, वो कह रहे हैं कि भारत में रहना है
तो जय श्री राम कहना है। हर घर के बाहर बजरंग बली का झंडा लगाया जाए। साथ ही कह रहे हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन मंदिर में जरूर जुटना चाहिए। मतलब हर घर के बाहर वो चाहते हैं कि बजरंग बली का झंडा लग जाए। वो कह रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना ही होगा और हिंदू राष्ट्र था, है और ये तो बनकर ही रहेगा। जतिन, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले जो लोग हैं वो मुझे लगता है 99% या 100% ही हिंदू होते होंगे, तो वो लोग तो फेवर में होते होंगे, लेकिन कुछ जो गुजरात की आम जनता है जिसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं, वो इन नारों को किस तरीके से देखते हैं, उनके रिएक्शन क्या होते हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी अगर फिलहाल देखने जाए तो देखिए अब मुसलमानों की बात जो है वो अलग है, लेकिन जितने भी हिंदू है सभी कहीं ना कहीं लोग जो है हिंदू जितने भी है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मंडप वहाँ पे उनके दरबार में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सबकी भावना जैसे हमने जितने भी लोगों से बातचीत की, सबकी भावना ये है, किसी भी जाति का हिंदू में, लेकिन सबकी भावना ये है कि वो जो है वो आगे बढ़े और ये उनका उन्होंने जो एक फैसला जो लिया है उसके वो कायम रहे और उस पे आगे बढ़ते रहे, उस पे वो आगे काम करते रहे। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का ये मानना है कि वो चमत्कार करे न करे, उन्होंने जो ये मुद्दा जो उठाया है हिंदू राष्ट्र का वो बहुत अच्छा है और उसके ऊपर उनको आगे आगे चलते रहना चाहिए। सरकार भी जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है, तब उनको इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते रहना। बिहार में सपोर्ट किया, मध्य प्रदेश में सपोर्ट किया, गुजरात में सपोर्ट कर रही है। बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नेता खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, खुद आयोजन में पहुंचते हैं। इनफैक्ट धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारते हुए नजर आते हैं। बात विपक्षियों की करें तो विपक्षी तो सवाल पूछेंगे ही, सवाल उठाएंगे ही और इन बातों को नकारेंगे भी। वो कहेंगे कि और कहा भी जा रहा है ये कि भारत हिंदू राष्ट्र भला कैसे हो सकता है, यहाँ अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। आपने कहा कि जो हिंदू हैं जो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोग क्या? देखिए, बाकी धर्म के लोगों का जो ये कहना है कि ये सब जो है कहीं ना कहीं जो लोकसभा 2024 जो आ रही है उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है वो बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बाकी जो धर्म के लोग हैं उन लोगों का कहना है। और वो लोग जो है इस बाबा बागेश्वर का जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे। हालांकि उसमें भी कुछ लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो करते हैं उनको करना चाहिए, या वो हिंदुओं की आस्था है उनसे जुड़ी हुई है, तो वो अब उनका विषय है, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है कि जो सीधा बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी के जो है वो 2024 के लिए उनको जो है वो बनाया गया है। जैसे 2014 में बाबा रामदेव को खड़ा किया गया था, फिर 19 में श्री रविशंकर को जो है उन्होंने आगे करके 2019 के चुनाव लड़े थे, और अब 2024 के लिए जो कहीं ना कहीं ये बाबा बागेश्वर को जो है वो आगे करके जो 2024 के लोकसभा के जो चुनाव है उसको वो इस मुद्दे के साथ जो है वो लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो बाबा को जो है और आप ऐसा आम लोग भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं, कई जो सियासी पंडित हैं वो भी कह रहे हैं कि 2024 में बाबा के सहारे बीजेपी चाहती है कि जीत बड़ी हासिल हो, प्रचंड हो और हिंदुओं का बड़ा साथ मिले, क्योंकि लाखों की तादाद में इस तरह के आयोजन में पहुंचते हैं लोग और सपोर्ट भी फुल्ली करते हैं।